हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो जिसमें हमसे कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमसे बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की, तो यहां पर हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है नहीं। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहां हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद आप एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे अपनी तरफ से। तो माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी हमारा क्या होता है, भाजक, जो कि कितना दिया हमें यहां पर, तो जो गुणा में दिया होता है वही हमारा क्या होता है, भाजक। तो यहां पर गुणा में कितना दिया है, 3। तो यहां पर हमारा भाजक कितना होगा, 3, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे दिया है। ठीक है नहीं। तो अब अगर हम इस धनात्मक पूर्णांक a को भाजक 3 से भाग देते हैं तो कोई ना कोई तो भागफल जरूर आएगा। तो मान लेते हैं वो भागफल q होगा, और कोई ना कोई शेषफल भी जरूर आएगा। तो मान लेते हैं वो शेषफल r होगा, और आप जानते हैं शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक कितना है यहाँ पर, 3। तो 3 से छोटे शेषफल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, एक तो 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, और एक 2 हो सकता है। ठीक है नहीं। तो अब आपको भाज्य मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। तो अब आप लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहां हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ+R, और जहां R हमारा बड़ा या बराबर होता है 0 के, और हमेशा भाजक b से छोटा होता है। ठीक है नहीं। तो अब हम यहाँ मान रखेंगे। तो a का मान तो a ही है हमारे पास, तो a को हम ऐसे लिख देंगे। और b का मान कितना, b का मान हमारे पास 3 है, तो b की जगह हम 3 लिख देंगे। और q का मान क्या है, q का मान तो q ही है, तो q को हम ऐसे लिख देंगे। प्लस r का मान हमें अभी रखना नहीं है, तो r को हम ऐसे लिख देंगे। तो इसे कह देंगे अब समीकरण नंबर 1। तो अब इस r के बारे में लिख देंगे हम, जहां r के मान हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2 हो सकते हैं। ठीक है नहीं। तो अब हम यहां लिखेंगे, अब r बराबर 0, 1, 2 को क्रमशः समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है नहीं। तो अब आपको करना क्या है, इस r के मानों को क्रमशः समीकरण 1 में रखना है। यानी पहले आप समीकरण 1 में r की जगह 0 रखेंगे, फिर r की जगह 1 रखेंगे, और फिर r की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है नहीं। तो पहले हम क्या रखते हैं, r की जगह 0 रखते हैं। तो समीकरण बनेगा हमारा a बराबर 3q प्लस, और r की जगह 0 रख देंगे। तो 0 जोड़ें घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लिख देंगे a बराबर 3q। ठीक है नहीं। तो यहां तक तो हमने वही किया है जो हम पिछले प्रश्नों में करते हुए आए हैं। तो यहां पर हमसे बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की, तो यहां पर हम वर्ग कर देंगे। ठीक है नहीं। तो हम यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहां पर आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो a का वर्ग होगा a² और 3q का वर्ग होगा 3q का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिखेंगे और 3 क्यू का वर्क करेंगे तो 3 का वर्क कितना होगा 9 और क्यू का वर्क क्यू स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर, तो इस 9 क्यू स्क्वायर को हम लिख देंगे 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर 3 गुणा, इसको हम कह देंगे m, तो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3m, तो इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहां लिखेंगे हम जहां m बराबर कितना हमारा 3 क्यू स्क्वायर, यानी 3 क्यू स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा है m रखा है, ठीक है नहीं। सॉरी, इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण नंबर 1 तो हम कह चुके हैं, तो इसे हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। तो यहां पर हमने इस 9 को 3 के पदों में क्यों तोड़ा, तो 3 के पदों में इसलिए तोड़ा क्योंकि हमें दर्शाना क्या है 3m या 3m प्लस 1, तो यहां पर क्या आ रहा है गुणा में 3, तो यहां पर हमें 3 बनाना है, तो इसलिए हमने इन 9 को 3 के पदों में तोड़ा, ठीक है नहीं। तो अब हम यहां लिखेंगे, तो अब हम समीकरण 1 में r का मान 1 रखेंगे, तो समीकरण बनेगा हमारा a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। तो यहां पर हम वर्क कर देंगे, तो a का वर्क क्या होगा a स्क्वायर और 3q प्लस 1 का वर्क क्या होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो a स्क्वायर बराबर, तो यहां पर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्मूले के अनुसार खोल देंगे, तो यहां पर a की जगह कितना है 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a कितना हमारा 3q गुणा b कितना हमारा 1 और प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम। तो a स्क्वायर बराबर 3 का वर्क करेंगे तो 9 आएगा और q का वर्क q स्क्वायर आएगा प्लस 2 3 6 और 6 का ना 6 और साथ में q है, तो कितना होगा 6q प्लस 1 का वर्क 1, ठीक है नहीं। तो a स्क्वायर बराबर, यहां से भी हम 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 3m और 3m प्लस 1 का रूप बनाना है ना, तो यहाँ पर हमारा 3 बाहर आना चाहिए, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। कॉमन तो q भी आ रहा है, तो q कॉमन नहीं लेंगे, हमें केवल 3 कॉमन लेना है, ठीक है नहीं। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3 3 9 और q स्क्वायर प्लस 3 2 6 और साथ में q और ब्रैकेट 1 प्लस 1, ये बाहर चल रहा, तो a स्क्वायर बराबर 3 और इस सबको क्या कह देंगे हम m और प्लस 1 हमारा चल रहा है। तो समीकरण 2 तक हम कह चुके हैं, तो इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है नहीं। तो यहां हम लिख देंगे जहां m बराबर कितना हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है नहीं। तो अब हमें करना क्या है, समीकरण 1 में r का मान 2 रखना है, तो समीकरण बनेगा हमारा a बराबर 3q प्लस 2, तो वर्क कर देंगे अब, या a स्क्वायर बराबर और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो a स्क्वायर बराबर, तो वर्क करेंगे a का स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा a, ये कितना हमारा 3q गुणा b कितना हमारा 2 और प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, ठीक है नहीं। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 और 6 दूनी 12, साथ में q है, ठीक है नहीं। तो इस 4 को मैं लिख रहा हूं 3 प्लस 1, तो ये क्यों लिखा, क्योंकि मैं 3m प्लस 1 का रूप बनाना है ना, तो इसलिए लिखा है हमने। तो a स्क्वायर बराबर, यहां से इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ पर बचा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 क्यू प्लस यहाँ से 3 को मिल लिया तो कितना बचा 1, ब्रैकेट बंद, ये बाहर चल जाए 1, ठीक है नहीं। तो ए स्क्वायर बराबर 3 और इस सबको कह देंगे हम m और प्लस 1 हमारा चल रहा है। तो हम समीकरण 3 तक कह चुके हैं, तो इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है नहीं। तो अब अगर हम समीकरण 2, 3 और 4 को ध्यान से देखें तो यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप को हो सकता है, ये 3m प्लस 1 के रूप को हो सकता है, यहाँ भी 3m प्लस 1 का रूप आया। तो यही हमें दर्शाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m ये 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है नहीं। तो हम यहां लिख देंगे इति सिद्धम, इसका अर्थ होता है अतः सिद्ध हुआ, या आप इंग्लिश में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, एक स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लें और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लें और तीसरा स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लें। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।